नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इतिहास में सैयद वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश के अंत के बाद दिल्ली सल्तनत में किस नए राजवंश की स्थापना हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह सैयद वंश। तुगलक वंश के अंत के बाद दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का शासनकाल सबसे कम समय का था? जिसका सही उत्तर है वह सैयद वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद वंश का शासनकाल कितने वर्ष तक था? जिसका सही उत्तर है वह 37 वर्ष। सैयद वंश का शासनकाल 37 वर्ष तक था, जो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद वंश में कुल कितने शासक हुए थे? जिसका सही उत्तर है वह 4। सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र पुस्तक कौन है? जिसका सही उत्तर है वह तारिक ए मुबारक शाही। अगला प्रश्न देखते हैं, तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही उत्तर है वह याहमा बिन अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर लंग भारत से जब वापस जा रहा था तो उसने खिज्र खां को कहाँ का गवर्नर बनाया था? जिसका सही उत्तर है वह लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर का। अगला प्रश्न देखते हैं, खिज्र खां सुल्तान की उपाधि धारण न करके कौन सी उपाधि धारण की थी? जिसका सही उत्तर है वह रैयत आला की। अगला प्रश्न देखते हैं, खिज्र खां किसको नियमित रूप से कर भेजा करता था? जिसका सही उत्तर है वह शाहरुख। खिज्र खां तैमूर के पुत्र शाहरुख को नियमित रूप से कर भेजा करता था और स्वयं शाहरुख का सिपह सलार मानता था। अगला प्रश्न देखते हैं, खिज्र खां की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1421 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन बना था? जिसका सही उत्तर है वह मुबारक शाह। खिज्र खां का उत्तराधिकारी जो है मुबारक शाह बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुबारक शाह किस सन में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह 1421 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिसका सही उत्तर है वह शाह की। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, याहमा बिन अहमद सरहिंदी को किसका संरक्षण प्राप्त था? जिसका सही उत्तर है वह मुबारक शाह का। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? जिसका सही उत्तर है वह मुबारक शाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुबारक शाह की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1434 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुबारक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह 1434 ईस्वी में। मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर 1434 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद शाह की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1445 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन आलम शाह बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह 1445 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने वजीर हमीर खां से झगड़ कर कहाँ चला गया और मृत्यु पर्यंत वहीं पर रहा? जिसका सही उत्तर है वह बदायूं। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने वजीर हमीर खां से झगड़कर बदायूं चला गया और मृत्यु पर्यंत वह वहीं पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसका कहना था कि सैयद वंश का संस्थापक पैगंबर का वंशज था? जो इसका सही उत्तर है वह याहमा बिन अहमद सरहिंदी का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।